नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि गांडे से जेल कैंप के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जेल कैंप ने रिजवान क्रांतिकारी को यहां से प्रत्याशी बनाया था और जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। रिजवान क्रांतिकारी का एक इंटरव्यू भी आपने हमारे चैनल के जरिए परसों देखा होगा। वो मुखर होकर के इस बात का दावा कर रहे थे कि इस बार जो है जेल कैंप यहाँ से जीतेगी और 23 तारीख जब यानी 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी, रिजवान यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आई है सामने जिसने सबको चौंकाया है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन रिजवान क्रांतिकारी उर्फ अकील अख्तर ने थाम लिया है। ये कयासों के बाजार पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जब औपचारिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल से जो तस्वीर निकल कर आई है वो ये बयां कर रही है कि अब पूरी तरीके से रिजवान क्रांतिकारी यानी अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं। तो सवाल कई तरह के निकल कर आ रहे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो भी अब समाप्त हो गई है। कल नाम वापसी का दिन है, तो जाहिर है कि अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जो हैं वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और इस चुनावी दंगल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रिजवान क्रांतिकारी टुंडी विधानसभा से नाता रखते हैं और टुंडी में जेल कैंप के प्रत्याशी मोतीलाल महतो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के ये हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और पहले भी एक संगठन के जरिए ये जो है एक संगठन चला रहे थे और इस संगठन के जरिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने का इनका एक खाका था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, चूँकि चुनावी सरगर्मी है और समय बहुत कम रह गया है, ऐसे में जेल कैंप के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं कि हुआ है। जेल कैंप को क्या नुकसान होंगे वो तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अल्पसंख्यक के एक चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले रिजवान क्रांतिकारी अब जो है पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। चलिए, तो अधिक जानकारी जो है जेल कैंप के जो महासचिव हैं फरजान खान, उनसे लेने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। फोन कॉल पर जेल कैंप के महासचिव फरजान खान जी लाइन पर हैं। फरजान जी, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रिजवान क्रांतिकारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। ये कितना नुकसान पहुंचाएगा आप लोगों को, चूंकि उन्होंने नॉमिनेशन भी दर्ज कर दिया था गांधी। देखिए, कहीं ना कहीं एक सीट को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वो उसका माइंड शुरू से सेटअप था कि जेएमएम की ओर जाएंगे और हम पार्टी से बिकेंगे। वो शुरू से हमारी पार्टी से गद्दारी किया, तभी हम लोग लेके चले थे, क्योंकि हम सोचे थे कि चले एक मुस्लिम का नेता बनाना है, लेकिन ये वो एक कौम को ही बदनाम कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, चूंकि टुंडी डुमरी इन सब जगहों पर, इन सीटों पर भी असर देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, ये कौम जो मुस्लिम कौम है वो तो समझदार है, वो जान जाएगी कि ये कहीं ना कहीं बिका है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेगी रिजवान जी को, तो कहीं ना कहीं जयराम जी का सोच और विचार से हम लोग को वोट देगी। वो गद्दारी साबित हुए, हो सके वो उसको जेएमएम वाला उसको उतारेंगे डुमरी में और बेरमो में हम लोग खिलाफ बोलने के लिए, और वो जिसे मुस्लिम मोहल्ला में उतरेंगे उसमें वहाँ के मुस्लिम लोग उसको दौड़ लगा मारेंगे। 100% हमको कंफर्म ये बात पता है। तो ये जाने की वजह क्या रही? गांडे सीट, इतनी बड़ी सीट जो है रिजवान क्रांतिकारी के खाते में गई थी, और सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि अब कोई भी प्रत्याशी आपके यहाँ पार्टी के अब नहीं चुनावी दंगल में उतर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो गई है। क्या बोले फिर से? और वो नॉमिनेशन की जो तारीख है, नामांकन की तिथि है, वो समाप्त हो गई है। जेल के अंदर कोई भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता है। आपको लगता है कि आपके संगठन का यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गांडे में? नहीं, संगठन नुकसान है, कुछ जो निर्दलीय जो खड़े हुए थे हम उनको समर्थन कर देंगे। जैसे कुछ लोग थे जो हमारे यहाँ पार्टी से फॉर्म भरते, वो निर्दलीय में खड़ा हुए हैं, उसको हम लोग समर्थन कर देंगे, हमारी पार्टी समर्थन कर देगी, हमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं है आपको? हाँ, नुकसान हमें नहीं होगा, हम लोग खुद समर्थन कर देंगे। वहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी में फॉर्म भरे थे, उसको हम लोग देख लेंगे, जो बेस्ट होगा उसको हम लोग समर्थन कर देंगे। तो क्या आप लोगों से कोई सीट मांगा जा रहा था? पहले ही रिजवान क्रांतिकारी को सीट चाह रहे थे आप लोगों से कि भाई हमको ये सीट दे दीजिए, नाराजगी पहले से थी? नहीं, वो सीट मांगे थे गांडे, तो हम लोग गांडे दिए, उसको मनपसंद सीट दिए थे हम लोग। अगर नाराजगी रहता तो वो विरोध करते हैं मनोज यादव जैसा, लेकिन वो विरोध नहीं किया था। वो बोले थे मुझे गांडी चाहिए, हो सके पहले तो सेटअप था उनका हेमंत सोरेन से या कल्पना सोरेन से कि हम मुस्लिम को टिकट लेके आएंगे और आपसे बिक जाएंगे, हो सके इसलिए हम लोग उसको गांडे मांगे, गांडे दे दिए।
वो बोले थे देखिए गांधी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो आप हमें टिकट दीजिए, वहां से हम अच्छा वोट लाएंगे, तो हमने दे दिए। तो सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप उनके जेएमएम में जाने की? पैसा, वो शुरू से पैसा बिकने वाला इंसान था। वो 100-200 में चिंदी चोरी जैसा करते थे, वो अब ज्यादा मिल गया होगा तो वो चल गए होंगे। वो शुरू से चिंदी चोरी काम किए हैं हर बार। जब बालू गाड़ी में सोच रहे थे उठाने के चक्कर में अब फंसे थे एक बार। तो उसमें तो आप लोगों ने क्लीन चिट दिया था उन्हें कि हाँ, भाई। तो उसका पार्टनर उठाया था ना, उसका पार्टनर तो हटा दिए थे। तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं रिजवान क्रांतिकारी के इस कदम पर? एक्शन क्या लेंगे? जो हमारी जो कौम है वो करेगी, क्योंकि कौम के साथ गद्दारी किया हुआ, वो एक के चलते सब कौम बर्बाद हो रहा है, सब बदनाम हो रहा है। आप एक गद्दारी करेगा सब बदनाम होगी ना। तो बड़ा रिजवान जी कितना धूले में, वो सबको पता ही है। हमारे कौम के लोगों को, वो समझदार है हमारे कौम के लोग, वो एकदम सोच पर रख के ही वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अल्पसंख्यकों का एक संगठन लेके चल रहे थे, खतियान एक उनका जो संगठन रहा। हाँ, जेल ऐसे था, मुस्लिम मंच कर था। जी मुस्लिम मंच। ये वो जो संगठन है वो अब वही संगठन के जरिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो प्रचार अगर करेंगे उनके जो संगठन के जो लोग थे, शेख साहिद, सद्दाम जी, मंसूर जी, जो लोग थे वो सब हमारे पार्टी में आ चुके हैं, वो हमारे पार्टी में रह चुके हैं। वो लोग जो उसको स्पॉन्सर किया था, जो उसको पीछे पैसा लगाया था, सब हमारे पार्टी में आ चुके हैं। उसके साथ जो गद्दारी किया है वो पार्टी छोड़ के भागे थे, जेकेएम में भी और जेएलके में भी भागे हैं और जेपीके में भागे हैं। वो भगोड़ा साबित है हुए हैं। आपको जो डॉक्टर सलीम अंसारी जिसको हम टिकट दिए बगोदर से, जेकेएम में बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, उसको भी कटिंग करके भाग चुके थे। तो जो भी मुस्लिम मंच के लोग थे ना, 95% हमारे तरफ है। तो इससे आपका नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं, जो उनके इर्द गिर्द जो देख रहे ना, वो 1-2 महीना पहले ही आए हैं। वो सब पैसा के चक्कर में आए हुए हैं, 1-2 महीना पहले ही आए हुए हैं। वो लोग बस पैसा चाहिए था, ठीक है। तो सिर्फ पैसे की वजह से रिजवान क्रांतिकारी ने पार्टी छोड़ दिया, अपना चुनाव जो जिंदगी में भैया, जो जिंदगी में पैसा देखा नहीं है, उसको अचानक पैसा दिया जाए तो वो का नियत तो गड़बड़ाएगा ना। जो जिंदगी में पैसा देखेगा नहीं है, अपने आप को फिर क्रांतिकारी और आपके जयराम जी के विचारधारा को जोड़ने की बात वो लगातार कहते रहे। ऐसे में युवा जो हैं, जो जेएलके में जुड़े हैं, और इसी तरह जो गांडे के जो आपके कार्यकर्ता है, वो तो ठगा महसूस कर रहे हैं फरजान भाई। नहीं, वहाँ से गांधी के तो हम युवा से बात हो चुके हैं। वो लोग खुद बोले कि दादा हम लोग फलना एक नाम है, नाम अभी हम 2 दिन जारी करते हैं। वो लोग उसको हम लोग समर्थन कर देंगे। ये वो लोग भी ने एफर्ट किया था कि ये गद्दारी करेगा। वहाँ के युवा ही वो लोग बोले थे कि इतने एक मुस्लिम दे देंगे तो अच्छा से हम लोग सीट निकल सकता है। तो हम लोग गांधी के लोगों से पूछ के ही विचार करके दिए थे वहाँ टिकट। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए फरजान जी। आप ठीक है, जोहार जोहार। तो देखिए, फरजान खान महासचिव हैं जेएलके के। उनका कहना है कि भाई रिजवान क्रांतिकारी जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो इसके क्या नुकसान है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गांडे में जेएलके के जो कार्यकर्ता हैं उसमें नाराजगी है, चूँकि अब यहाँ से जेएलके का अपना प्रत्याशी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से महासचिव फरजान खान ने जानकारी दी है कि हो सकता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें समर्थन यहाँ के कार्यकर्ता करें। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है और जेएलके के लिए एक बहुत बड़ा झटका। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। इस बड़े खबर के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़े थे। शुक्रिया।